हेलो बच्चों, हम पहले अनुपात का दूसरा पद्यांश लेकर के आए। इससे पहले हम पद्यांश नंबर 2 की व्याख्या 1 की व्याख्या देख चुके हैं। उसमें हमने देखा कि किस तरह से भरत अपने माँ के विचार से संतुष्ट नहीं होते हैं और पूरी सभा को लेकर के अयोध्यावासियों को लेकर के राम जी को वापस बुलाने के लिए जंगल में जाते हैं और वहाँ पर सभा बैठती है राम जी की कुटिया पे आके। तो उसके बाद अ, राम जी क्या कहते हैं, भारत क्या कहते हैं, उसकी व्याख्या हम देखेंगे। ये कैकेयी अनुताप जो है महर्षि गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य का कुछ अंश है। ठीक है, उसमें आइए देखते हैं महर्षि गुप्त द्वारा रचित कैकेयी अनुताप में। अब देखो, जो सभा है वो कुटिया के आगे बैठी थी। तो राम जी जो है वो भरत से सवाल करते हैं कि हे भरत भाई, अब कहो अभिप्सित अपना। हे भरत भाई, अब अपनी इच्छा को कहो, अपनी अभिलाषा को कहो। सब सजग हो गए, भंग हुआ जो सपना। सब सभा में जितने भी लोग थे सब सजग हो गए, सचेत हो गए, सावधान हो गए। भंग हुआ जो सपना, ऐसा लगा कि उनका कोई सपना टूट गया हो। हे भरत भाई, अब अपनी इच्छा को कहो। सब सावधान हो गए, जितने भी सभा में लोग थे। ऐसा लगा कि वे कोई सपना देख रहे थे और वो सपना टूट गया। ये ये आर्य रहा क्या भरत अभिप्सित अभी। अब भरत जी से जब राम जी ने सवाल किया तो भरत यहाँ से कह रहे हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ये बात कौन कह रहा है प्रश्न में, तो याद रखना यहाँ पे ये राम जी का राम जी पूछ रहे थे, अब भरत बोल रहे हैं। भरत, ठीक। हे आर्य रहा क्या भरत अभिष्ट अवधि। हे आर्य श्रेष्ठ, क्या भरत की अब भी कोई इच्छा रह गई है। क्यों। मिल गया अकंटक राज उसे जब, तब भी जब उसे संपूर्ण राज्य, ऐसा राज्य मिल गया जिसमें कोई काटे नहीं, जिसमें कोई शत्रु नहीं है, तब भी क्या भरत की कोई इच्छा रह जाती है। पाया तुमने तन तल तरण बसेरा, मेरी वजह से तुम जो है पेड़ के नीचे जंगल में निवास कर रहे हो। मेरी वजह से तुम पेड़ के नीचे जंगल में बसेरा पा गए। ठीक? रह गया अभिप्सित शेष तदप क्या मेरा, क्या इसके बाद भी मेरी कोई इच्छा शेष रह गई या रह जाती है। तन तड़प तड़प कर तप्त तातलिल कह रहा है कि मेरी वजह से ही हमारे जो पिता है उन्होंने तड़प तड़प करके अपने शरीर को त्याग दिया। आत्मसत पिता अनुप्रास अलंकार है, एक वर्ण की आवृत्ति क्रम से तो या दो से अधिक बार हुई है, इसलिए क्या होगा अनुप्रास अलंकार। क्या रहा अभिष्ट और था अभागा, क्या इस अभागे भरत की इसके बाद भी कोई इच्छा रह जाती है। हाँ, इसी अयस के हेतु जन्म था मेरा। हाँ, इसी कलंक के लिए मेरा जन्म हुआ था। निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा, अपनी ही माता के हाथों मेरी मृत्यु लिखी हुई थी। ठीक? अब कौन अभिप्सित और आज वह किसका। अब कौन सी इच्छा है आज श्रेष्ठ और वो किसकी, जिसका संसार नष्ट हो चुका है और घर भी भ्रष्ट हो चुका है। यानी जिसका घर भ्रष्ट हो गया है और संसार नष्ट हो गया है, तो उसकी अब कौन सी इच्छा और किसके लिए। मुझसे मैंने आज स्वयं मुंह फेरा, मैंने अपने आप से ही आज मुंह फेर लिया। यानी मैं आज अपने आप से ही निगाह नहीं मिला पा रहा हूँ। हे आर्य बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा। हे आर्य श्रेष्ठ, अब तुम ही मेरी इच्छा बता दो। ठीक, इतना भरत कहते हैं। जब इतनी बात भरत कहते हैं तब राम जी जो है क्या कहते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। जब इतनी बात भरत बोलते हैं तो प्रभु श्री राम जो है भाई यानी भरत को पकड़ करके अपने हृदय से लगा लेते हैं। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सिंचा, फिर हृदय को
रोते हुए जल से यानी आंसुओं से सविनोद आनंद पूर्वक, ठीक, सविनोद मतलब आनंद के साथ, फिर हृदय को रोते हुए जो उनके आंसुओं के जल है उससे सींचते हैं। फिर कहते हैं कि उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। कहते हैं कि उसके आशय के उसके आशय की थाह किसको मिल सकती है, कौन लगा सकता है, भारत का जो व्यक्तित्व है उसके बारे में कौन जान सकता है, जनकर जननी ही जान न पाए जिसको, जिसको जन्म देकर उसकी माता ही नहीं जान पाई, तो ऐसा संसार में कौन व्यक्ति है जो भरत के आशय की था लगा सकता है, भरत के व्यक्तित्व को जान सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। एक बार फिर देख लो इसको, हिंदी इंग्लिश की देख लो। हे भरत भाई, आप कहो, आप अपनी इच्छा कहो, अपनी अभिलाषा करो, इसलिए यहाँ आए हो। सभा में जितने लोग थे सब सजग हो गए, शांत हो गए, ऐसा लगा कि वो कोई सपना देख रहे थे और वो सपना टूट गया। फिर अब यहाँ से भरत कहते हैं कि हे आर्यश्रेष्ठ, क्या इस भरत की अभी कोई इच्छा रह गई है? जब उसे संपूर्ण अकंटक राज्य मिल गया तब भी, यानी भरत कह रहे हैं कि जब उसे ऐसा राज्य मिल गया जिसमें कोई कांटे नहीं है, जिसमें कोई शत्रु नहीं है, तो इसके बाद भी क्या भरत की कोई इच्छा रह जाती है? फिर आगे कहते हैं कि मेरी वजह से ही तुम जो है जंगल में पेड़ के नीचे निवास कर रहे हो, बसेरा, यहाँ जंगल में निवास कर रहे हो, इसके बाद भी क्या मेरी कोई इच्छा रह जाती है? मेरी वजह से ही मेरे पिता ने तड़प तड़प करके अपने प्राण त्याग दिए, क्या इसके बाद भी इस अभागे भरत की कोई इच्छा रह जाती है? हाँ, इसी कलंक के लिए मेरा जन्म हुआ था और अपनी ही माता के हाथों से मेरी मृत्यु होनी थी, यानी मेरी माता की वजह से ये सब कुछ हुआ। अगर मेरी माता ने ऐसा वचन नहीं मांगा होता तो आज पिता भी जीवित होते, आप अयोध्या में होते। यानी आज जो मेरी स्थिति है ये मेरी माता की वजह से ही है, इसलिए मेरी माता के ही हाथों मेरी मृत्यु लिखी हुई थी। अब कौन सी इच्छा है आज श्रेष्ठ और किसके लिए? जिसका संसार नष्ट हो गया है और घर भी भ्रष्ट हो गया है, तब उसकी कौन सी इच्छा और किसके लिए? ठीक, मुझसे मैंने आज स्वयं मुंह फेरा, आज मैंने अपने आप से ही मुंह फेर लिया, यानी मैं आज अपने आप से ही मिलान नहीं मिला पा रहा हूँ। हे आज, अब तुम्हें मेरी इच्छा बता दो। अब जब इतनी बात भरत कहते हैं तो राम जी क्या करते हैं, प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु श्री राम ने भरत को पकड़ करके हृदय से लगा लिया और रोदन जल से यानी आंसुओं के जल से सविनोद आनंद पूर्वक हृदय को फिर सींचते हैं, यानी दोनों आनंदित होते हैं। दोनों गले मिलने के बाद दोनों की आंखों से आंसू आते हैं, हृदय जो है उनका भीग जाता है। अब फिर उसके बाद राम जी कहते हैं, उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाए जिसको। कह रहे हैं कि उसके आशय की थाह कौन लगा सकता है, जिसको जन्म देने वाली माता जो है वही नहीं जान सके। इस तरह से राम जी भरत से कहते हैं